में हम आपको पढ़ाएंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सिंबल। सिंबल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। और आपको याद है बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था चार्ट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट हमने आपको पढ़ाया था और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं जो टॉपिक उसका नाम है सिंबल। सिंबल तो उर्दू में कहते हैं अलामत। नहीं बेटा, सिर्फ 30 एलिमेंट याद करने हैं सर, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स। बच्चों सिंबल क्या होता है? बच्चों एलिमेंट के पूरे नाम को मुख्तसर तौर पर हम शॉर्ट हैंड तरीके से एक लेटर या दो लेटर से जाहिर करते हैं। इस एब्रीविएशन को सिंबल कहते हैं। सिंबल क्या है? एब्रीविएशन है। किसके लिए? एलिमेंट के केमिकल नाम को जाहिर करने के लिए। सिंबल एलिमेंट के एक एटम को जाहिर करता है। मसलन कार्बन का सिंबल सी है। नहीं बेटा, न्यू नोमान साइंटिफिक मेथड नहीं है, नहीं उसमें यस लाइबा वैलेंसी भी याद करनी है। सुनो बेटा गौर से, दोबारा से। द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन used to represent the full name of an element is called symbol। यानी एलिमेंट के पूरे नाम को मुख्तसर तौर पर जाहिर करने का जो मेथड है उसको सिंबल कहते हैं। जैसे बच्चों कार्बन का सिंबल सी है, तो कार्बन का जो नाम है कार्बन, उसका पहला लेटर हमने सिंबल के तौर पर ले लिया। बच्चों सिंबल हमेशा कैपिटल होता है, बशर्ते के सिंबल में सिर्फ एक लेटर हो। और अगर सिंबल में दो लेटर्स होंगे तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। अब आपको चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाते हैं सिंबल्स के हवाले से। अ सिंबल इज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों ये चार लैंग्वेज, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन से एलिमेंट का सिंबल निकाला जाता है। Symbols are usually 1 or 2 letters long। बच्चों सिंबल्स के अंदर या तो एक लेटर होता है या दो लेटर होते हैं। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होता है। मसलन कार्बन का सिंबल है सी, लेकिन कोबाल्ट का सिंबल है CO, O छोटा है। कैल्शियम का सिंबल है Ca, यहां पर A स्मॉल है। तीसरी बात, एवरी सिंबल स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हर सिंबल बच्चों कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे कार्बन का सिंबल है C, सल्फर का सिंबल है S, ऑक्सीजन का सिंबल है O,
हाइड्रोजन का सिंबल है H। और अब आखिरी पॉइंट सुनिए, इफ सिंबल इज सेकंड लेटर then start with capital and second will be in small letter। यानी में जो पहला लेटर सिंबल का कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। जैसे हीलियम का पहला लेटर कैपिटल है लेकिन ई स्मॉल है, इसी तरह सोडियम के नाम का पहला लेटर स्मॉल है एन, पहला लेटर कैपिटल है सॉरी, दूसरा लेटर स्मॉल है एन ए। क्रोमियम सी कैपिटल है आर स्मॉल है, पहला लेटर कैपिटल होगा दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। निब्रा नोट्स अब दोबारा से बनाए जाएंगे, नए नोट्स बन रहे हैं, वो आपको दिए जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे नोट्स बनते रहेंगे मैं उसकी पीडीएफ आपको भेजता रहूंगा। अभी आप मुझे बताइए, सिंबल समझ में आया आपको? सिंबल समझ में आया? कोई बात पूछनी है सिंबल में? ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं और अब आपको चंद एग्जांपल से बताता हूं। अरे बच्चों, ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट आपकी बुक में है, ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। पहला पॉइंट, यूजुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम of the element in capital is taken as its symbol। यानी बच्चों इंग्लिश नेम का पहला लेटर सिंबल के तौर पे लिया जाता है। तो देखो बच्चों, बी किसका सिंबल है? बोरोन का। सी फॉर कार्बन, एफ फॉर फ्लोरीन, एच फॉर हाइड्रोजन, आई फॉर आयोडीन, एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, V फॉर वनेडियम। ध्यान में बिठाइए नाम जो मुश्किल एलिमेंट्स है। V फॉर वनेडियम, Y फॉर यट्रियम, I फॉर यट्रियम, U फॉर यूरेनियम, E फॉर फास्फोरस। ये सिंगल लेटर वाले एलिमेंट्स। हम इस पहले कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नाम 3 लेटर्स के रखे गए थे। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो थे वो 100 से ज्यादा थे, लेकिन अब उन एलिमेंट्स के नाम भी चेंज करके 2 लेटर्स पर रख दिए हैं। अभी आप देखिए, सेकंड पॉइंट आपको पढ़ाते हैं। समटाइम्स द फर्स्ट 2 इनिशियल लेटर्स of the name of an element is taken as symbol, the initial letter being capitalized। जो बाज दफा ऐसा होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे कि एलिमेंट के नाम के जो 2 इनिशियल लेटर्स है या पहला लेटर और उसके बाद का कोई लेटर स्मॉल के अंदर उस एलिमेंट के सिंबल के तौर पर चूज किया जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और अब आप देखिए, मैंने बड़ा जबरदस्त चार्ट बनाया आपके लिए। SI सिंबल है सिलिकॉन का। बच्चों SI में S ऑलरेडी सल्फर का है, तो अब S से तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे सिलीनियम। सिलीनियम का सिंबल होता है Se। फिर एक एलिमेंट है बच्चों स्ट्रोंशियम, उसका सिंबल होता है Sr। स्कैंडियम का Sc।
फिर एक एलिमेंट है सीबोर्जियम, सीबोर्जियम, इसका सिंबल होता है Sg। फिर एक एलिमेंट होता है सैमरियम, इसका सिंबल होता है Sm। इस तरह बच्चों देखिए सी से शुरू होने वाले एलिमेंट्स, कोबाल्ट, कैल्शियम, क्लोरीन, क्रोमियम, कैडमियम, सीरियम, ये मैंने तमाम एलिमेंट्स आपके लिए कंपाइल कर दिए एक जगह पर ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बी से शुरू होने वाले एलिमेंट्स, बेरियम, बेरिलियम, बिस्मथ, ब्रोमीन, बोरियम, बोर के नाम पर है ये, और बर्कीलियम। आर से शुरू होने वाले एलिमेंट, रेडियम, रेडॉन, रुबिडियम, रीनियम, रूथेनियम, रदरफोर्डियम। और बच्चों एम से शुरू होने वाले एलिमेंट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, मैंडलीवियम, मैंडलीवियम, और आखिर में मिटरनियम। ए से शुरू होने वाले एलिमेंट, एस्टटीन, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, एस्टटीन, और अमेरिका के नाम पर अमेरिकियम। एन से शुरू होने वाले एलिमेंट, नियॉन, निकेल, नियोबियम, न्यूडमियम, नेपच्यूनियम। और एच से शुरू होने वाले एलिमेंट, हीलियम, हेसियम, हेफनियम, होल्मियम। और आखिरी पॉइंट बच्चों, कुछ एलिमेंट्स के नाम लैटिन से निकाले गए हैं, यानी लैटिन नेम की बुनियाद पर उन एलिमेंट्स का नाम रखा गया है। मसलन बच्चों के इज द सिंबल फॉर पोटाशियम, लेकिन पोटाशियम तो पी से शुरू हो रहा है। एक्चुअली पोटाशियम का नाम लैटिन से निकाला है और लैटिन जबान में पोटाशियम का नाम है केलियम। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, मरकरी का लैटिन नाम है हाइड्रोगायरम, एंटीमोनी का लैटिन नाम है सिडिबियम, टंगस्टन का लैटिन नाम है वोल्फ्राम, कॉपर का लैटिन नाम है क्यूप्रम, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम, सिल्वर का लैटिन नेम है आर्जेंटम, गोल्ड बच्चों बड़ा मशहूर एलिमेंट है, गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम। देखिए बच्चों ऑरम, गोल्ड का ताल्लुक चूंकि खवातीन से होता है तो देखिए कितना मिलता जुलता नाम है, औरम औरत, यानी गोल्ड फॉर औरत यानी औरम। ये बच्चों ऐसी मजाक की बात थी। और टिन एक एलिमेंट है बच्चों, टिन का लैटिन नाम है स्टेनम। ये आपको बच्चों लैटिन नेम जरूर याद रखते हैं, इस पे ब्लैंक आती है, एमसीक्यू आता है इसके। तो यहाँ पर हमारा बच्चों चार्ट ये खत्म हो गया। अब ये चार्ट बच्चों हमारी बुक में दिया हुआ है, चार्ट ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पे बच्चों इन्होंने बताया है कि एलिमेंट के नाम का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। हाइड्रोजन का ग्रीक ओरिजिन है, हीलियम का ग्रीक ओरिजिन है, और किस वर्ड से हो रहा है वो वर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये चार्ट आपने पढ़ना है खाली। ये बेटा अगर टेस्ट होगा अगली क्लास में, तो बेटा ये गौर से देख लो जरा सा तवज्जो के साथ। तमाम एलिमेंट्स तुम्हारे सामने जो तुम्हें याद करने 30 तक। देखो इसमें कुछ एलिमेंट्स का जर्मन नेम भी है, देखो जिंक का नाम जर्मन से निकला है, निकिल का नाम जर्मन है, कोबाल्ट का नाम जर्मन है। ज्यादातर नेम ग्रीक है या लैटिन से निकले।
ये आपको बच्चों याद करने हैं, ये नाम भी याद करने हैं और ये भी याद करना है कि ये कहां से निकले हैं। ये नई बुक का चार्ट है, ये नई बुक का चार्ट है। दिखाऊं आपको नई बुक में? चले आपको मैं दिखाता हूं। आपको नई बुक दिखाता हूं आपकी, ये आपकी नई बुक है। नजर आ रही है आपको आपकी नई बुक? ये बेटा आपके 8 चैप्टर्स हैं नई बुक में। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आपको देखें, आपका चार्ट दिखाता हूं। ये सब हमने पढ़ लिया है बेटा। ये देखो, ये आपकी बुक में चार्ट दिया हुआ है, देखो कितना घटिया दिया हुआ है। नजर आ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहे हैं? ये मैंने आपको फेयर करके बना के दिया है। कुछ समझ इसमें नजर आ रहा है कुछ चार्ट में? ये तुम्हारी नई बुक का हाल है और इसमें भी लादादार गलतियां हैं। इन सबको करेक्ट कर कर मैंने तुमको बना के दिया है। इसी तरीके से अब जरा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया वो देखो जरा गौर से। इसमें सब कुछ नजर आ रहा है क्लियर? ये क्लियर है? तो मेरे बेटे ये हमने आपके लिए बनाया है, हर चीज बिल्कुल क्लियर और उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। इस तरह आपकी पूरी बुक के नोट्स बनाए जा रहे हैं जो आपको मिलेंगे बहुत जल्द। तो ये आपको बच्चों याद करना है। अब आप इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो मुझसे पूछ ले, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। यस, स्क्रीनशॉट ले लो। याद करना है आपने, कल इसका भी टेस्ट होगा। चार्ट ऑफ एलिमेंट में ये लैटिन नेम भी पूछे जाएंगे। ये लाइबर रजिस्टर में कर लो, करोगे तो याद हो जाएगा। वैलेंसी भी याद करनी है। वैलेंसी बेटा अमार आपको पढ़ाएंगे, वैलेंसी आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, मंडे को इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो सिंबल आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? मुश्किल तो नहीं है सिंबल? जी बेटा, मैंने सिंबल का पीडीएफ भेज दिया आपको बेटा, 3-4 दिन पहले भेज दिया था आपको। तो फिर मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ। और बच्चों, हमारा नया टॉपिक है सिंबल के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड। तो आप लोग हेडिंग लगा लें 1.10, 10वां टॉपिक है जी हमारा ये 1.10 कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड्स आर प्योर substances which consist of 2 or more elements chemically combined in a fixed proportion of their atoms or mass and cannot be separated by physical methods.
The type of bonds holding elements may be ionic bond और कोवलेंट बॉन्ड। तो आप इसको समझे बेटा। देखिए, आपको हमने बताया था कि दुनिया में मैटर की 3 फॉर्म्स हैं। मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर की पहली फॉर्म कहलाती है एलिमेंट्स, जो कि बहुत थोड़े से हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से भी सिर्फ 92 नेचुरल एलिमेंट्स है। जब वो नेचुरल एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन हो जाते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। सो कंपाउंड एलिमेंट्स से मिलके बनता है। 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को यानी एलिमेंट्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। हाँ, कंपाउंड के कंपोनेंट्स को हम केमिकल मेथड से सेपरेट जरूर कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं कर सकते। तो इसका जवाब ये है कि दरअसल कंपाउंड के जो कंपोनेंट होते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आपस में एक फोर्स के जरिए यूनाइट हुए हुए होते हैं। उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए या ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी दरकार होती है, और वो एनर्जी सिर्फ केमिकल मेथड से ही प्रोवाइड की जा सकती है। 2 तरह का बॉन्ड होता है। 2 तरह का बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, कंपाउंड्स भी 2 तरह के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, और कोवलेंट कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है। तो आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। बच्चों, हर कंपाउंड का एक डेफिनेट फार्मूला होता है। मसलन ये देखिए, पहला कंपाउंड, एक एग्जांपल है कंपाउंड की NaCl। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। एक और कंपाउंड है, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। और दूसरा जो कंपाउंड है उसका नाम है, प्यारे बच्चों, पोटाशियम ब्रोमाइड। ये तीनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये नाम कैसे आया ये हम आपको सिखाएंगे, लेकिन ये आपके नई बुक में भी कोर्स में नहीं है, जबकि कंपाउंड का नाम लाजमी तौर पर आपको सीखना है, वरना आप केमिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। आगे देखिएगा, ये कंपाउंड है H2O। इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसका बहुत ही कॉमन नाम मशहूर है वाटर। ये बच्चों एक और कंपाउंड है CH4, इसको कहते हैं मीथेन। और ये कंपाउंड है H2SO4, बहुत ही मशहूर सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों कंपाउंड कोवेलेंट है, या इनको कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ज्यादातर कंपाउंड्स कोवेलेंट होते हैं। आयोनिक कंपाउंड कब होते हैं? कुछ समझ में आ रही है बात बच्चों? अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझको चैट बॉक्स में जवाब दें। मुझे बताएं, एलिमेंट्स जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? यस, शाबाश, बिल्कुल ठीक, कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड। और जब हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, जब कंपाउंड ब्रेक होगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा, तो क्या हासिल होगा? यस, एलिमेंट हासिल होगा, बिल्कुल सही। कम से कम कितने एलिमेंट हासिल होंगे?
कम से कम कितने एलिमेंट हासिल हो? 2 एलिमेंट हासिल हो। अब आप और से सुनो बात मेरी बेटा, ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हो उसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। बाई का मतलब होता है 2, बाई माने 2। अगर आपको अपने अब्बू से 200 रुपए लेने हो तो कैसे लेंगे? 200 रुपीज लेने हो तो कैसे लेंगे? कैसे? हाँ, आप बोलेंगे गिव मी बाय 100 रुपीज, गिव मी बाय 100 रुपीज। बाई का मतलब तो, अगर आपको 2000 रुपए लेने हो तो कैसे लेंगे? गिव मी बाय 1000 रुपीज। 500 रुपए लेने होंगे 2 तो कैसे लेंगे? गिव मी 500 रुपीज। अगर आपको 2 शामी कबाब खाने हो तो कैसे मांगेंगे? गिव मी बाय शामी कबाब्स, नॉट 2 शामी कबाब, नहीं, बाई शामी कबाब। तो 2 क्यों बोल रहे हो जब बाई बोल दिया तो भाई? गिव मी बाई शामी कबाब, तो बाई का मतलब हो गया 2। और अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे टर्नरी कंपाउंड्स। अगर किसी कंपाउंड में 3 एलिमेंट हो या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे टर्नरी कंपाउंड। So we have 2 type of compounds, binary compounds and ternary compounds. आप इन कंपाउंड के नाम से इनको पहचान लेंगे। बाइनरी कंपाउंड के नाम के आखिर में आइड आता है, आइड। और टर्नरी कंपाउंड के नाम के आखिर में या तो एड आता है या आइड आता है, एड या आइड, एड या आइड। अब मैं नाम लेता हूं, मुझे बताओ कि बाइनरी कंपाउंड है या टर्नरी कंपाउंड है? सोडियम क्लोराइड बाइनरी या टर्नरी? नो अब्दुल राफे, are you in senses? What are you doing? What are you saying? सोडियम क्लोराइड आखिर में क्या आ रहा है? आइड आ रहा है। तो फिर ये क्या होगा? बाइनरी कंपाउंड होगा। फिर ये क्या होगा? बाइनरी कंपाउंड होगा। भाई राफे, अब मैं को कंपाउंड का नाम लेता हूं, मुझे बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ ये बाइनरी हुआ टर्नरी हुआ? बाइनरी टर्नरी? टर्नरी, क्योंकि आखिर में क्या आ रहा है? एट आ रहा है, एट आ रहा है। तो नाम से पता चल जाता है, जैसे इंसानों में नाम से पता चल जाता है। इमरान है तो लड़का होगा, लड़की होगी तो क्या होगा? इमराना।
फरहान है, लड़का है, लड़की होगी तो क्या होगा? फरहाना। बिल्कुल इसी तरह कंपाउंड को भी पहचानते हैं उसके आखिर में आने वाले वर्ड से। इन वर्ड्स को कहते हैं सफिक्स। जो आखिर में लेटर्स आते हैं इनको कहते हैं सफिक्स। तो सफिक्स से पता चल जाता है कि कंपाउंड कौन है। तो बच्चों यहीं पे हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं, टाइम हमारा खत्म हो गया है। सो कैसा रहा आज का लेक्चर? गिव योर फीडबैक हियर एंड आल्सो ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। कैसा रहा आज का लेक्चर? कुछ समझ में आया आप लोगों को? ओके स्टूडेंट्स, सो आपसे मिलते हैं कल। चार्ट ऑफ एलिमेंट याद होना चाहिए। कल नहीं मिलेंगे, अगले हफ्ते मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।